नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। क्या ऋग्वेद में सचमुच यक्ष्मा, अंधापन, सर्जरी और यहाँ तक कि शौच से मुक्ति का उपाय मौजूद है, जैसा कि अध्यात्म से विज्ञान निकालने वालों का दावा है। लेकिन ऐसे दावे तो गली मोहल्लों के नीम हकीम भी करते पाए जाते हैं, तो फिर फर्क क्या है? ऋग्वेद को ही पढ़कर देखते हैं और सारी बातों को समझते हैं कि आखिर उसमें लिखा क्या है, आखिर सच क्या है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 161वें सूक्त का पहला मंत्र कहता है कि हे रोगी, यज्ञ सामग्री द्वारा मैं तुम्हें यक्ष्मा एवं राज यक्ष्मा रोग से छुड़ाता हूँ। मैं तुम्हारे जीवन के लिए ऐसा करता हूँ। इस रोगी को यदि किसी दुष्ट ग्रह ने पकड़ा हो तो इंद्र एवं अग्नि इसे उससे छुड़ावें। ऐसे होता है यक्ष्मा का इलाज। अब आंखों का इलाज देखें। दसम मंडल के 158वें सूक्त का तीसरा मंत्र कहता है कि हे सूर्य, हमारी आंखों को देखने की शक्ति दो। हम सारी वस्तुओं को देख सकते, इसके लिए हमें आंखें दो। हम सभी चीजों को सामूहिक रूप से देखें। ये है आंखों का इलाज। अब आगे कृत्रिम पैर लगाने की विधि भी जानिए। प्रथम मंडल के 116वें सूक्त का यह 15वां मंत्र देखिए। हे अश्विन कुमारों, जिस प्रकार पक्षी का पंख अलग हो जाता है, उसी प्रकार खेल राजा की पत्नी विस्पला का पैर युद्ध में कट गया था। तुमने शत्रुओं द्वारा छिपाया हुआ धन प्राप्त करने के निमित्त चलने के लिए विस्पला के लिए रात भर में लोहे का पैर बनाकर दिया था। इसके अलावा भी यहाँ हर प्रकार की बीमारी का निदान है। विधवा को पति तो विधुर को स्त्री, अंधे को आंखें तो बहरे को कान देने की भी व्यवस्था है। देखिए, प्रथम मंडल के 117वें सूक्त का यह 7वां और 8वां मंत्र। हे अश्विन कुमारों, कुष्ठ रोग के कारण पति को प्राप्त न करके अपने पिता के घर बैठी हुई एवं वृद्धावस्था को प्राप्त घोषा को तुमने प्रति प्रदान किया। हे अश्विन कुमारों, तुमने कोढ़ी श्याव ऋषि को उज्ज्वल त्वचा वाली स्त्री प्रदान की एवं दृष्टि रहित होने के कारण चलने में अशक्त कण्व को तेजपूर्ण नेत्र दिए। हे काम वर्षकों, तुमने निरसद के बहरे पुत्र को कान प्रदान किए। तुम्हारे ये कार्य प्रशंसा के योग्य हैं। अब कृत्रिम सिर लगाने की विधि भी प्रथम मंडल के 117वें सूक्त के 22वें मंत्र में देखिए। हे अश्विन कुमारों, तुमने अथर्वों के पुत्र दधीची के धड़ पर घोड़े का सिर लगाया था। उसने पूर्वकृत प्रतिज्ञा को सत्य बनाते हुए त्वष्टा से प्राप्त मधु विद्या तुम्हें बताई थी। हे दर्शनियों, वही तुम लोगों से संबंधित प्रवर्ग्य नामक विद्या बनी। आगे बगैर परिश्रम दरिद्रता दूर भगाने के लिए दरिद्रता नाशक मंत्र भी दिए गए हैं। दसम मंडल के 155वें सूक्त के पहले और तीसरे नंबर के मंत्रों को देखिए। पहला नंबर, हे दान विरोधिनी, बुरा शब्द करने वाली, विकृत गमन करने वाली व सदा क्रोध करने वाली दरिद्रता, तुम पर्वत पर जाओ। मैं श्री विष्णु अपने उपायों से तुम्हें दूर भेजता हूँ। तीसरा नंबर, सागर के किनारे पर जो लड़की तैर रही है उसका कोई स्वामी नहीं है। ये दुख से नष्ट करने योग्य दरिद्रता, तुम इस पर बैठकर दूसरी पार चली जाओ। यह तरीका है गरीबी भगाने का। नीम हकीमों वाले इलाज की भी कोई कमी नहीं रखी गई है। यानी कि पति को वश में करना हो, शौच से छुटकारा पाना हो, सारी व्यवस्थाएं हैं। दसम मंडल के 145वें सूक्त के 1 से 6 तक के मंत्रों को देखिए। मैं इस परम शक्तिशाली एवं लता रूपिणी औषधि को खोजती हूँ। इसके द्वारा शौच को कष्ट पहुंचाकर पति का प्रेम पाया जाता है। 2 नंबर, हे ऊपर की ओर पत्तों वाली, सौभाग्य का कारण, देवों द्वारा प्रेरित एवं इंद्र को वश में करने वाली औषधि, तुम मेरी शौच को दूर हटाकर केवल मेरे पति को मेरा बनाओ। तीसरी नंबर, हे उत्तम औषधि, मैं अपने पति की प्रधान नारियों में भी प्रधान बनूं। मेरी शौच निम्न से भी निम्न स्थान प्राप्त करे।
4 नंबर, मैं अपनी सौत का नाम तक नहीं लेती, सौत को कोई भी पसंद नहीं करता, मैं अपनी सौत को बहुत दूर स्थान पर भेजती हूँ। 5 नंबर, हे औषधि, मैं अपनी कृपा से अपनी सौत को पराजित करूंगी, इस प्रकार तुम भी पराजित करने वाली हो, हम और तुम दोनों शक्तिशालिनी बनकर सौत को शक्तिहीन करें। 6 नंबर, हे पति, मैंने तुम्हारे तकिए के सहारे इस शक्तिशाली औषधि को तुम्हारे सिराहने रख दिया है। जिस प्रकार गाय दौड़कर बछड़े के पास चली जाती है और पानी नीचे की ओर जाता है, उसी प्रकार तुम्हारा मन मेरे समीप आवे। यह है ऋग्वेद का चिकित्सा शास्त्र। धन्यवाद दोस्तों।